अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में, ठीक है। एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में जो है ना पहले हम क्या बात करेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की जो है ना बात करेंगे। उसके बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल सिंथेसिस से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो है ना ग्रुप ऑफ द ड्रग्स आता है वो आपके पास आता है क्या, पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स में भी ना आपके पास क्या आते हैं, जो है ना चार जो है ना इसमें जो है ना ग्रुप्स आते हैं पेनिसिलिन्स के भी। एक आते हैं नेचुरल पेनिसिलिन्स, दूसरे आते हैं एंटी स्टेफ्लोकोकल पेनिसिलिन्स, तीसरे आते हैं आपके पास क्या, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, एंड लास्ट आपके पास क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर इन्हें हम एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है ना हम स्टार्ट करते हैं विद दी नेचुरल पेनिसिलिन्स। नेचुरल पेनिसिलिन्स में आपके पास ना दो पेनिसिलिन्स आती हैं। एक आती है आपके पास क्या, पेनिसिलिन जी, एंड दूसरी आती है आपके पास क्या, पेनिसिलिन वी। अब देखिए नेचुरल पेनिसिलिन्स आपके पास कौन से बैक्टीरियाज को किल करती हैं। अच्छा, नेचुरल पेनिसिलिन्स आर द बैक्टीरिसाइडल्स। बेसिकली आपके पास जो एंटीबायोटिक्स आती हैं ना, वो आपके पास एक आती हैं बैक्टीरिसाइडल्स एंड दूसरी आती हैं बैक्टीरियोस्टेटिक्स। साइडल का मतलब होता है क्या, दे विल किल द बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब है। बैक्टीरिसाइडल मतलब क्या, वो किल करेंगे उस माइक्रोब को। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या, वो उसकी प्रोग्रेस को इनहिबिट करेंगे, मतलब क्या, उसकी प्रोग्रेस नहीं होने देंगे, ठीक है। नेचुरल पेनिसिलिन्स आर द साइडल, दे कवर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम नेगेटिव रॉड्स को ये कवर नहीं करती, ठीक है। इनकी जो है ना माइक्रोब जो है ना ये सिर्फ यही कवर करती हैं, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। उसके बाद इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब देखें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अगर किसी भी पेनिसिलिन का कर लिया ना आपने, तो पेनिसिलिन का भी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम होता है, सेफेलोस्पोरिन का भी सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखें अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में, जनरल उसमें ना मैंने बताया था, ठीक है। वहाँ पर इसको ना मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, बिकॉज पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, उसके बाद ये पेंटा रिंग होती है, ठीक है। सॉरी, ये बीटा लैक्टम रिंग अगर ना इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, ठीक है, और वो फिर अपना एक्शन करती है। दूसरा क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, ऑटोलाइसिन एक्टिवेशन। ऑटोलाइसिन बेसिकली एक बैक्टीरिया का खुद ही का प्रोटीन होता है जो कि आपके पास क्या करता है, ऑटोलाइसिस करता है सेल वाल ऑफ द बैक्टीरिया की। ये पेनिसिलिन जाके इसको एक्टिवेट करती है। नॉर्मली बैक्टीरिया इसको इनहिबिट करके रखता है, बट पेनिसिलिन इसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है, तो वो बैक्टीरियल सेल वाल की सिंथेसिस को नहीं होने देगा ये ऑटोलाइसिन। ये भी मैंने वहाँ पर बताया था उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये इनहिबिट करती है ट्रांसपेप्टाइडेशन, बिकॉज जो है ना पेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेशन मतलब क्या, ये सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर नेम एंड यूनिट्स के बीच में ना जो है ना क्या होती है आपके पास क्या, ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है बिटवीन दी नेम यूनिट्स। तो दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द अदर नेम, इनके बीच में यहाँ पर ये क्या होती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है। ऐसे ये यहाँ पर कनेक्ट हुए थे, ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंकिंग जो फार्मेशन होती है, ठीक है। इसको हम ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो है ना ट्रांसपेप्टाइडेज, ये उसको इनहिबिट करती हैं। ये फॉर्म नहीं होगा तो आपके पास सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इनके आपके पास यूजेस क्या हैं, यूजेस नेचुरल पेनिसिलिन्स के आपके पास क्या हैं, न्यूमोकोकल नमोनिया। न्यूमोकोकल नमोनिया बेसिकली आपके पास कौन काज करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया ये काज करवाता है, उसमें हम देते हैं, ठीक है। एंड देन गोनोरियल जो अभी आपके पास ना इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी हम ये दे रहे होते हैं। एंड तीसरा आपके पास क्या, सिफिलिस आपके पास क्या करवाता है, कौन काज करता है, ट्रिपोनीमा पेलाइडम, इसमें भी हम ये दे रहे होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। अच्छा, पेनिसिलिन जी का ये एमसीक्यू लिख लें, इट इज़ एसिड अनस्टेबल, मतलब क्या, ये हम ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, बिकॉज अगर मैं इसको ओरल रूट के थ्रू दूंगा तो ये यहाँ पर स्टमक से एसिड आएगा HCl, ये एसिड अनस्टेबल है। पेनिसिलिन जी दूंगा तो ये स्टमक में ही पूरी हाइड्रोलाइज हो जाती है, मतलब कि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही नहीं पहुंचती, ठीक है। तो ये क्या होती है, एसिड अनस्टेबल होती है। एंड पेनिसिलिन वी इज़ दी एसिड स्टेबल, तो ये हम ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं पेनिसिलिन वी। तो ये हम पार एंट्रल रूट के थ्रू देंगे, ये हम पर ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इनका एक और यूज़ है, दीज आर दी चॉइस ऑफ ड्रग इन गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन आपके पास कौन काज करवाता है, क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंजिस,
परफेरेंजिन्स। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि जो है ना गैंग्रीन फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, गैस गैंग्रीन। एंड नेचुरल पेनिसिलिन्स आर द चॉइस ऑफ ड्रग इन दिस वन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप आता है, ये हमारे पास क्या था, नेचुरल पेनिसिलिन्स था। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन्स। अब एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन्स में आपके पास एग्जांपल्स क्या आते हैं, मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, ऑक्सीसिलिन, जो है ना डाइक्लोक्सासिलिन। बेसिकली ये अगर आप नाम याद कर लेते हैं ना, तो आपके पास इनमें से भी ना कभी कभी MCQs दे देते हैं। ठीक है, इनका यूजेस क्या है, यूज़ है इनका क्या, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस। जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है, एक आता है कि आपके पास क्या, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ओरियस। इनमें हम मेथिसिलिन भी देते हैं, नेफेसिलिन, ऑक्सीसिलिन भी दे सकते हैं इसके इन्फेक्शंस में। ठीक है, ये बेसिकली सेल्यूलाइटिस करवाता है। ठीक है, जो भी आपके पास करता है, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा सकता है, स्किन के लीजन्स करता है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, तो इसमें हम ये देते हैं। ठीक है, ये नेफेसिलिन वगैरह, ठीक है, ऑक्सीसिलिन। ठीक है, और ये सारे ड्रग्स ना हम एम्प्टी स्टमक में देंगे तो इनकी ना एक्शन ना बिल्कुल टाइट होता है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही होती है। क्या जो है ना एम्प्टी स्टमक में दे तो और अच्छा है, एम्प्टी स्टमक ये दे दो और भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये जो मेथिसिलिन एंड नेफेसिलिन है, इनका जो ना एक एडवर्स इफेक्ट होता है, इज़ द नेफ्राइटिस। क्या, नेफ्राइटिस इनका क्या होता है, एक कॉमन जो है ना आपके पास क्या होता है, जो है ना यूँ समझे इनका एडवर्स इफेक्ट है। और ये ना अभी बैंड है, मतलब कि ये बहुत सारे जो है ना मुल्कों में ये इनको यूज़ नहीं करते अभी। ठीक है, अच्छा। देन हमारे पास तीसरा ग्रुप है आपके पास क्या, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में आपके पास अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो है ना बैक्टीरियाज, कौन से बैक्टीरियाज को ये कवर करते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूमोनिक के साथ लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर मैंने। दीज पेनिसिलिन्स हेल्प्स टू क्लियर एंटेरोकोकाई। एंटेरोकोकाई बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्या, ग्राम नेगेटिव जो है ना बैक्टीरियाज होते हैं, एंड दे काजेज द UTI। ये क्या काज करवाते हैं, ये UTI काज करते हैं। ठीक है, एक तो इनको हम एंटेरोकोक्साई के UTI में दे सकते हैं, एंड H इज़ फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, E इज़ फॉर ई कोलाई, L इज़ फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीस, P इज़ फॉर प्रोटियस, S इज़ फॉर साल्मोनेला। ये हम जो है ना एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, अमोक्सिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन हम इन सारों के इन्फेक्शंस में देते हैं। ठीक है, अच्छा। तो बेसिकली हम ना अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन इनकी ना कॉम्बिनेशन करके देते हैं। ये क्या, इनकी हम कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। लाइक जो है ना आपके पास ये क्या है, अमोक्सिसिलिन है। अमोक्सिसिलिन की हम ना एक जो है ना क्या करते हैं, इसकी वो करते हैं क्या, इसको हम ऐड करते हैं, इसमें एक और जो है ना ऐड करते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं क्या, एसिड है आपके पास क्या, क्लेविलैनिक एसिड। बेसिकली इस क्लेविलैनिक एसिड का कोई भी एंटी माइक्रोबियल जो है ना इफ़ेक्ट नहीं होता। बेसिकली ये क्लेविलैनिक एसिड क्या करता है वो मैं आपको बता दूं अभी। बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। वो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है वो मैंने आपको ना एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो पहला वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी बहुत डिटेल से पढ़ाया था। रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, ये ना क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, बीटा लैक्टामेज इनहिबिट प्रोडक्शन। बीटा लैक्टामेज ये एंजाइम होता है, इसे हम पेनिसिलिनेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने बताया था ना बीटा लैक्टम रिंग, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, ये जाकर आपके पास ना पेनिसिलिन से बाइंड करती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन करता है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, इस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब क्लेविलैनिक एसिड पता है क्या करता है, ये क्लेविलैनिक एसिड इस बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है ना बीटा लैक्टामेज, ये इसको इनहिबिट करता है। जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो जो अमोक्सिसिलिन है वो अपना पूरा अच्छे तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लेविलैनिक एसिड। क्लेविलैनिक एसिड इसी तरह से वर्क करती है। ठीक है, एंड क्लेविलैनिक एसिड के अलावा ना आपके पास दूसरे भी आते हैं, लाइक टाजोबेक्टम में, सुल्बेक्टम है, तो वो भी ना आपके पास क्या करते हैं, वो भी हम जो है ना इनकी जो है ना उसमें दे रहे होते हैं। अच्छा, लाइक एम्पिसिलिन के साथ हम सुल्बेक्टम देते हैं।
अच्छा, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलेनिक एसिड, ये आपके पास ना टेबलेट आती है ऑगमेंटिन के नाम से, ऑगमेंटिन। एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ एक टेबलेट आती है ऊनासिन, ऊनासिन, ऊनासिन आती है, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, इन दोनों को ना हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं इनको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ना आपके पास डेंटिस्ट जब भी वो करते हैं ना, जो ना कोई भी डेंटल सर्जरी वगैरह होती है, तो ना चांसेस होते हैं कि पेशेंट आपके पास ना एंडोकार्डाइटिस डेवलप करे बैक्टीरियल। लाइक आपके पास कोई भी बैक्टीरिया चला जाएगा तो वो आपके पास ना एंडोकार्डाइटिस करता है, ठीक है। लाइक स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस आ गया, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस आ गया, तो ये एंडोकार्डाइटिस काज करते हैं, ठीक है। तो ये ना हम एज अ प्रोफाइलेक्सिस देते हैं इन द जो है ना जो है ना डेंटल कोई भी सर्जरी हो तो डेंटिस्ट जो भी होगा ना, तो वो सर्जरी से जो है ना सर्जरी के टाइम एज अ प्रोफाइलेक्सिस, सर्जरी के बाद, ठीक है। तो ये वहाँ पर ये देगा जो है ना अमोक्सिसिलिन देते हैं, पर्टिकुलरली हम अमोक्सिसिलिन देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, क्या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स का ये पूरा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्या, फोर्थ कैटेगरी है पेनिसिलिन्स की, इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, या फिर इन्हें हम एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स भी कहते हैं। एंटी सूडोमोनल इसीलिए बिकॉज दे कवर्स सूडोमोना एरिजिनोसा, एक बैक्टीरिया होता है, पी क्या डिनोट कर रही है, सूडोमोना एरिजिनोसा, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल्स क्या आते हैं, पाइपेरासिलिन, टिकारसिलिन, जो है ना एजलोसिलिन, मेजलोसिलिन, कार्बेनासिलिन, ठीक है। ये एग्जांपल्स आते हैं। बिकॉज बेसिकली पाइपेरासिलिन ना हम एक जो है ना टाजोबेक्टम के साथ रहे होते हैं। अब देखिए टाजोबेक्टम क्या है, ये ऐसा ही है, क्लेविलेनिक एसिड इन सुल्बेक्टम की तरह ही है, ठीक है। टाजोबेक्टम क्या करेगा, इस बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट करेगा, जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया उसको इनहिबिट करेगा, एंड पाइपेरासिलिन अपना क्या करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें सॉरी, ये जो सूडोमोना एरिजिनोसा का जो इन्फेक्शन होता है ना, ये यहाँ पर पस फॉर्म करता है, उस पस का ना ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पस फॉर्मेशन। और ये सूडोमोना एरिजिनोसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये आपके पास ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लेट सपोज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर इसकी क्या होगी, सेल वॉल होगी, एंड ये इसके ऊपर क्या होगी, एक और सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, पोरेंस होते हैं। तो ये ना पेनिसिलिन्स इतनी ब्रॉड, मतलब कि इतनी नैरो नैरो आपके पास जो होती हैं, ये नेचुरल पेनिसिलिन ज़्यादा नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ये इतनी पतली सी होती हैं ना, ये इस पोरेन को क्रॉस करती हैं। जो ना आपको पोरेन का जो ना आपको वो होगा, कॉन्सेप्ट होगा कि पोरेन क्या होता है, ठीक है। ये मैंने उस वीडियो में बताया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये इसको क्रॉस करेंगे और बैक्टीरिया को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आपके पास बीटा लैक्टामेज होते हैं, तो टाजोबेक्टम उसको इनहिबिट करेगा, एंड पाइपेरासिलिन अपना फंक्शन करेगी, ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे ही होता है। तो इसमें ये एग्जांपल्स याद कर लेना, जो है ना आपका मतलब कि बहुत हो जाएगा। अच्छा, ये हम ई कोलाई के इन्फेक्शंस में भी देते हैं, ये एंटी सूडोमोनल ई कोलाई के इन्फेक्शंस में भी देते हैं, ठीक है। सो ये क्या था इनका पूरा का पूरा ना, मैंने आपको ग्रुप्स सारे बता दिए पेनिसिलिन्स के, और यूजेस भी बता दिए, एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी आ जाए रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस बेसिकली मैंने यहाँ पर एक तो पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था कि जो ना बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे एंड बीटा लैक्टम ड्रिंक को वो डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा आता है डिक्रीज परमिबिलिटी। अब देखें ये लेट सपोज द बैक्टीरिया यहाँ से कोई भी पेनिसिलिन है इसमें इन करेगी, अगर मैं इसकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को कम कर दूँ तो ये पेनिसिलिन इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी ना, तो क्या होगा, आपके पास पेनिसिलिन फेल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है ई फ्लेक्स पंप। बेसिकली ई फ्लेक्स पंप क्या होता है, लेट सपोज इज द पंप, ये क्या करेगा, लेट सपोज इसने क्या किया, परमिएबिलिटी है, ड्रग अंदर आ भी गया, तो ये क्या करेगा, इस पंप के थ्रू ना इसको आउट कर देगा, ये इस ड्रग को क्या करेगा, आउट कर देगा। इसको हम बोलते हैं क्या, ई फ्लेक्स पंप। दूसरा आता है, लास्ट है आपके पास क्या, अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। लेट सपोज नॉर्मल प्रोटीन है ये तो आपके पास जो पेनिसिलिन होगी, लेट सपोज दिस इज़ योर पेनिसिलिन स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। इस तरह का पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो आपके पास पेनिसिलिन, जो आपके पास ये पेनिसिलिन इसको दे रहे हैं, ये इसमें फिट तो नहीं होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अल्टर हो जाएगा, मतलब क्या,
जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये लेट सपोज जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये इसका मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस इज़ हाउ बैक्टीरिया जो है ना आपके पास क्या करता है, जो है ना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ये 4 मैकेनिज़्म होते हैं। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी इनकी जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स है। ये लाइक पाइपेरासिलिन है, टिकारसिलिन है, कार्बेनासिलिन, ये हम ना आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ये क्या, पैरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं। आगमेंटिन आप ओरल देते हैं, एंड पेनिसिलिन वी आपके पास ओरल देते हैं ये आप, ठीक है। एंड पेनिसिलिन जी आप जो है ना वो भी पैरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो आपके पास जो है ना एसिड अनस्टेबल होती है। एंड अमोक्सिसिलिन आप ओरल देते हैं। कहाँ गई अमोक्सिसिलिन, सिर्फ अमोक्सिसिलिन ओनली, जब आप अमोक्सिसिलिन देंगे तो वो भी आपके पास ओरल ही देते हैं, ठीक है। एंड ऑगमेंटिन के साथ में हो, मतलब क्या क्लेवेलेनिक एसिड के साथ होगी तो वो भी आप ओरल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये क्या था, ये इनकी थोड़ी ना जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स थी, ठीक है। अच्छा, ये मतलब क्या रूट्स ऑफ एब्जॉर्बिशन थे इनके, ठीक है। उसके बाद इनकी, अच्छा लेट सपोज ये कि आपके पास मैंने क्या दिया है, अमोक्सिसिलिन भी दिए, एम्पिसिलिन भी दिए। ये क्या है, अमोक्सिसिलिन, एएमपी का मतलब है एम्पिसिलिन। अब देखें, जब अमोक्सिसिलिन आपके पास ना यहाँ पर आएगी इनटू द जीआईटी, इट विल कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड। ये जीआईटी में कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होती है, ये रीअब्जॉर्ब है, ठीक है। ये यहाँ से कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाती है, बट एम्पिसिलिन डज नॉट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब, ये डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्बेशन। तो साइंटिस्ट ने देखा यार, एक तो यहाँ पर ये मसला आ गया कि इसकी ना रीअब्जॉर्बेशन बिल्कुल कम हो रही है। तो रीअब्जॉर्बेशन कम हो रही है ना, तो इन्होंने ना इसका यूज़ भी जो है ना इसका अलग कर दिया। मतलब क्या, इसका ना यूज़ कर दिया इन्होंने एक और ना जो है ना इन्फेक्शंस में। मतलब कि अगर इसकी जो है ना रीअब्जॉर्बेशन बिल्कुल कंप्लीट होती है थोड़े से टाइम में, तो ये हम ना जीआईटी के इन्फेक्शन में नहीं देंगे। इट इज़ बैड इन जीआई इन्फेक्शंस। इसकी अब्जॉर्बेशन बिल्कुल कम होती है इनटू द जीआईटी, तो ये जीआईटी में बहुत टाइम तक रहेगी, तो इट इज़ फेवरेबल ड्रग इन जीआई इन्फेक्शंस। एम्पिसिलिन इज़ द फेवरेबल जो है ना ड्रग इन जीआई इन्फेक्शंस, गुड इन जीआई इन्फेक्शंस, एम्पिसिलिन, ठीक है। ये यहाँ पर इसका जो है ना वो था, ठीक है, रीअब्जॉर्बेशन वगैरह से ये इनमें ना एक पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज ये रीअब्जॉर्ब भी हो गए। जब ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गए तो ये ना आपके पास यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे और ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस तो नहीं करते नॉर्मली। अगर आपके पास ये लाइक इन्फ्लेम्ड है, पेनिसिलिन सॉरी ये मेनिंजेस आपके पास क्या है, इन्फ्लेम्ड है, तो ये यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगी, ये इसको क्या करेंगी, यहाँ पर क्रॉस करेंगी। और दे आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा एंड बोन इफ़ इन्फेक्टेड। जब मेनिंजेस एंड बोन इन्फेक्टेड होंगे तो इसको क्रॉस करेंगी। इन प्लेसेंटा को ये क्रॉस करती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। इनका कोई, इसका ना इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। दीज पेनिसिलिन्स आर नॉट टेराटोजेनिक, ठीक है। इनका कोई भी बच्चे पर इफेक्ट नहीं होता। जब ये मेनिंजेस को क्रॉस करेंगी तो ये ना एक साइड इफ़ेक्ट इनका प्रोड्यूस होता है, सीजस। पेशेंट आपके पास ना सीजस के साथ आएगा अगर उसकी जो है ना मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होंगी तो, ठीक है। ओ सॉरी सीजस तभी प्रोड्यूस होंगे जब आप इसको इंट्राथीकली देंगे। क्या, इंट्राथीकली अगर आप ये पेनिसिलिन देंगे, इंट्राथीकली मतलब क्या, आप सीएसएफ में ड्रग को पुट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो ये इसका सीजस, इसका क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, डजंट मैटर, कोई, दीज आर नॉट टेराटोजेनिक, ठीक है। उसके बाद ये कोएगुलेशन को भी कम करती हैं। ये क्या करती हैं, कोएगुलेशन को भी, कोएगुलेशन पर भी इनका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ये कोएगुलेशन को कम करती हैं, मतलब क्या, प्लेटिलेट के इफेक्ट को कम करती हैं। अच्छा, नेफ्राइटिस एक साइड इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर इसका बता दिया था, मेथिसिलिन एंड नेफेसिलिन का, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये ड्रग आ गई, ये क्या है आपके पास पेरिटिबुलर कैपिलरी है, जैसे ये ड्रग इसमें आ गई तो ये पेरिटिबुलर कैपिलरी से ना ये सीक्रेट होती है इनटू द जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। क्या, ये यहाँ से सीक्रेट होती है। यहाँ पर एक पंप होता है जो इसको सीक्रेट करता है। उस पंप को जो है ना
उस पंप का एक नाम है, उस पंप को ना हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट पंप। ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट पंप, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट पंप। ये क्या ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट पंप है। इस पंप के थ्रू ये आपके पास यहाँ पर आती है ड्रग, एंड ये ड्रग थ्रू जो ना ल्यूमेन में आने के बाद ये आपके पास यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एंड ये यूरिन के थ्रू भी होती है, एंड ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट होती है, एंड सलाइवा में भी एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आता है, एक एसिड है प्रोबेन एसिड। प्रोबेन एसिड क्या करता है, इस पंप को इनहिबिट करता है। जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो ये जो ड्रग है, ड्रग की जो ना आपके पास क्या होगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि प्रोबेन एसिड क्या करता है, पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, बिकॉज इट इनहिबिट्स दी पंप। और जो है ना आपके पास क्या ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट पंप को जब इनहिबिट करेगा तो ये जो है ना ड्रग की एक्सक्रीशन नहीं होगी वाया यूरिन, जो है ना आपके पास क्या यूरिन के थ्रू उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क की होती है, इन सलाइवा में होती है, लेकिन इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द यूरिन। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इनके कुछ जो है ना इनकी ना बेसिक जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स थी, एंड थोड़े बहुत से मैंने साइड इफ़ेक्ट्स को भी इनमें ना मैंने टच किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एम्पेसिलिन का ना आपसे वो एक साइड इफ़ेक्ट एग्जामिनर पूछेगा। एम्पेसिलिन जब ये यहाँ पर बहुत टाइम तक रहती है ना जीआईटी में, तो ये फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा को भी ना किल करती है। जब ये नॉर्मल फ्लोरा को किल करती है तो नॉर्मल फ्लोरा एक आपके पास ना यहाँ पर जीआईटी में होता है क्लोस्ट्राइडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्राइडियम डिफिसाइल ना नॉर्मली आपके पास इनएक्टिव होता है इनटू द जीआईटी। जब अब नॉर्मल फ्लोराज ना आपके पास किल होते जाएंगे एम्पेसिलिन के थ्रू, तो ये ना आपके अपने आप को ना एक्टिव करता है, सुपर एक्टिव हो जाता है। जब ये सुपर एक्टिव हो जाएगा ना, ये यहाँ पर जो है ना इन्फेक्शन काज करेगा इसमें मेम्ब्रेन में, इस कोलोन की मेम्ब्रेन में एक इन्फेक्शन काज करेगा। उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं क्या, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये क्या है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एम्पेसिलिन का एक एडवर्स इफेक्ट होता है, ये याद करना, ठीक है। उसके बाद इनका एक एडवर्स इफेक्ट डायरिया भी होता है, ठीक है। तो ये इनके क्या थे, थोड़े से एडवर्स इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिए। डायरिया, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एम्पेसिलिन के साथ नेफेसिलिन एंड ओफ्लेक्स जो है नेफेसिलिन एंड जो है ना मेथिसिलिन के साथ एंड ऑक्सीसिलिन के साथ, ऑफ्लोक्सिसिन में उधर से जो है ना फ्लोरोक्विनोलोन में चला गया था। अच्छा, बहरहाल नेफ्राइटिस इनका होता है किसमें, मेथिसिलिन एंड नेफेसिलिन में, ठीक है। अच्छा, ये इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, इसका एक एंटीडोट होता है फिडेक्सोमाइसिन। फिडेक्सोमाइसिन हम सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए देते हैं, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में हम फिडेक्सोमाइसिन, वेंकोमाइसिन भी देते हैं, ठीक है, बट फिडेक्सोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो वेंकोमाइसिन भी दे सकते हैं। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाए इनका जो है ना कॉमन जो है ना साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी सॉरी। टाइप 1 होगी तो आपके पास एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा, टाइप 2 में हेमोलिटिक अनीमियाज होती हैं, टाइप 3 में आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा होती है, ठीक है। ये इनके क्या हैं, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा न्यूमोनिक लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर बताया था ना, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, इनका जो है ना न्यूमोनिक लिखा है मैंने। पेनिसिलिन्स एंड सिफेलोस्पोरिन्स आर वेरी साइडल फॉर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन्स जो भी हैं, सिफेलोस्पोरिन्स अभी मैं पढ़ाऊँगा बाद में। उसके बाद आर, ए इज़ फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देखिए, अमाइनोग्लाइकोसाइड आपके पास क्या होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो भी ड्रग्स होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये एक्सेप्शन आती है, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। उसके बाद वी इज़ फॉर वेंकोमाइसिन, सी का यहाँ पर कोई भी नहीं। एफ इज़ फॉर फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन में आपके पास आती है ना सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आती है, ऑफ्लॉक्सिसिन आती है, मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन आती है, ठीक है। ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। एंड एम इज़ फॉर मेट्रोनिडाजोल। ये सारी आपके पास क्या होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पेनिसिलिन। इसके बाद ना मैं आपको सेफेलोस्पोरिन्स पढ़ाऊँगा, ठीक है।